ORM framework. Hibernate is an ORM framework which manage the persistence of object. Hibernate is an ORM framework which manage the persistence of an object on behalf of an application. Hibernate is an ORM framework which manage the persistence of an object on behalf of an application. Before the concept of ORM come, we have to use JDBC for persistence. जब तक हाइबरनेट नहीं आया था उससे पहले हम किसको यूज करते थे? JDBC को। क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट को, डेटा को डेटाबेस में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सबसे बड़ा डिफरेंस JDBC और हाइबरनेट में ये है कि अगर हम JDBC को यूज करते हैं तो JDBC यूज फॉर एट्रीब्यूट। JDBC किस पे काम करती है? एट्रीब्यूट पे। और हाइबरनेट काम करती है ऑब्जेक्ट पे। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और समझा दूं आप लोग को। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है तो JDBC क्या करती है? उस एम्प्लॉय के जितने भी डेटा होता है उस पे वर्क करती है। मीन्स उसके जितने भी डेटा है, जैसे नेम है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, किसी एम्प्लॉय का यही होगा डेटा। तो JDBC एक एक डेटा को स्टोर करती है डेटाबेस में। लेकिन हाइबरनेट क्या करती है? हाइबरनेट वो एक एक करके डेटा को वर्क नहीं करती, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को ही डेटाबेस में स्टोर कर देती है कि जैसे ही एम्प्लॉय स्टोर होगा उसका का सारा डेटा है डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो यही डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस है JDBC और हाइबरनेट पे। हाइबरनेट ORM फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। ORM का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टेबल से मैप कराने का काम करती है। कौन? हाइबरनेट। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हाइबरनेट और JDBC में बेसिकली आखिर डिफरेंस क्या है। तो JDBC वर्क ऑन एट्रीब्यूट ऑफ एनी employee, a student, any candidates to storing the in database, but Hibernate work on direct an object. Hibernate store an object directly in database. ठीक है, तो यह है हमारा हाइबरनेट और डेटाबेस JDBC में डिफरेंस है। तो हाइबरनेट इट वर्क फास्ट। इसका एडवांटेज क्या है कि हाइबरनेट हमारा फास्ट वर्क करती है। लिख सकते हैं जो हमारा JDBC है उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो लिखिए डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ JDBC।
हेलो। हाँ जी, आप लेट है। 10 मिनट से तो वेट नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप आ गए। कोई नहीं, थोड़ा सा हाइवरनेटिव छूटा है डेफिनेशन अभी। वैसे आप लिखा देता हूँ, मैं फिर से लिख सकते हैं। लिखिए। लिमिट थोड़ा सा एक लाइन बचा हुआ है, लिख लीजिए। हाइबरनेट इज एन ओआरएम फ्रेमवर्क। हाइबरनेट is an ORM framework which manages the persistence of an object. Hibernate is an ORM framework which manages the persistence of an object on behalf of an application. Before the concept of ORM come, before the concept of ORM come, पर बिहाफ क्या बोले उसको? behalf of an application, behalf of an application. Before the concept of ORM come, before the concept of ORM come, we have to use JDBC. We have to use JDBC for persistence. सर क्या बोले? कॉन्सेप्ट ऑफ Before the concept of ORM come, before the concept of ORM come, before the concept of ORM come, we have to use JDBC for persistence. Before the concept of ORM come, we have to use JDBC for persistence. अब हेडिंग दीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ JDBC। जब तक किसी में डिसएडवांटेज नहीं होता है, कमी नहीं होता है, तब तक न्यू चीज का सर्च या आविष्कार नहीं होता है। तो ऐसे ही JDBC में कुछ कमी है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हाइबरनेट को। तो वो क्या कमी है वो लिखिए। पहला डिसएडवांटेज, कनेक्शन नीड टू बी क्रिएटेड, connection need to be created, connection need to be created and managed by an application need to be created and managed by an application. Next, queries need to be generated
queries need to be generated for persistence operations. Queries need to be generated for persistence operations by the application. Queries need to be generated for persistence operations by the application. सर Next, persistence operations. मीनिंग क्या होगा ये कुछ? सेव कराना, persistence मीन्स होता है सेव करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, मैपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मैपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, mapping of an objects to query parameters, to query parameters and result set mapping of objects to query parameter and result set to object, mapping of objects to query parameter and result set to object. Result set to object is to managed by the application, is to managed by the application. यहाँ पर हम लोगों ने 3 डिसएडवांटेज लिखाया है और इसमें फोकस किया गया है, एक वर्ड है एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है कि अभी तो हाइबरनेट हमने किया नहीं है, तो हमें तो पता नहीं हुआ कि हाइबरनेट में आखिर होता क्या है। जेडीबीसी हम लोगों ने कर रखा है पहले से, तो जेडीबीसी का नॉलेज तो हम लोग के पास है बेहतर है। इस डिसएडवांटेज के थ्रू हमने यही कहना चाहा है कि हम कोई भी वर्क अगर जेडीबीसी में करते हैं तो वो सारा का सारा वर्क हमारा एक एप्लीकेशन के अंदर होता है। चाहे कनेक्शन क्रिएट करना हो, चाहे आपको कोई क्वेरी फायर करना हो, जनरेट करना हो, या चाहे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना हो, या डेटाबेस से डेटा को लाना हो, फेच करना हो, ये सारा का सारा वर्क हम किसमें करते हैं? एक एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन यही जब हम हाइबरनेट यूज करेंगे तो ये सारा के सारा काम हम XML फाइल में करेंगे। चाहे वो कनेक्शन जनरेट करना हो, चाहे वो हमें क्वेरी फायर करना हो, चाहे डेटाबेस को स्टोर करना हो या फेच करना हो, हम लोग मैक्सिमम वर्क जो होगा वो XML के अंदर करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा वर्क जो है वो फास्ट होता है। अगर हम एक एप्लीकेशन के अंदर करते हैं, अगर हमें इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना होता है, तो आप जानते हैं कि अगर जावा का क्लास है तो उसे आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम XML में कुछ भी चेंजेज करते हैं तो उसे हमें कंपाइल और रन कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हाइबरनेट वर्क फास्ट कंपेयर टू जेडीबीसी।
शायद आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर हम कोई भी चेंजेज, अगर हमारा प्रोजेक्ट है, अब तो आप लोग वर्किंग हो चुके हैं, अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो एक प्रोजेक्ट में कोई एक ही प्रोग्राम नहीं होता है, मोर देन 100 एप्लीकेशन होता है, मोर देन 1000 एक प्रोजेक्ट के अंदर होता है। अगर हमें एप्लीकेशन के अंदर जाकर इन फ्यूचर टेबल का नाम चेंज करना पड़े, या टेबल में हमें कोई फील्ड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़े, बढ़ाना घटाना पड़े, हमें उसका फील्ड चेंज करना पड़े, अगर हम एक एप्लीकेशन के अंदर जाकर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर कुछ भी चेंजेज करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सारा का सारा एप्लीकेशन को फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर पे, तब जाकर रन होगा। लेकिन अगर यही काम अगर हम एक्सएमएल के थ्रू करते हैं, एक्सएमएल में जाकर हम टेबल को चेंज करते हैं, तो हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होता है, हम डायरेक्ट रिफ्रेश करके, स्टार्ट स्टॉप करके हम अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही चेंजेज, नए चेंजेज हाइबरनेट में आया। हाइबरनेट ईच एंड एवरी वर्क डन बाय एक्सएमएल फाइल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हाइबरनेट? यस सर। सर तो सारी कंपनी यूज करती है हाइबरनेट, मेरे कंपनी में तो सर स्ट्रट और स्प्रिंग चलता। स्प्रिंग और स्टर्ट्स जो है वो तो वेब एप्लीकेशन के लिए है। जैसे ही डेटाबेस का कनेक्शन अगर आप करेंगे तो वहां फिर हाइबरनेट आएगा। अच्छा सर। हाँ, वो तो डेटाबेस के लिए है, और स्टर्ट्स और स्प्रिंग जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए है। वो वेब एप्लीकेशन, सर्वलेट आपने यूज किया था, आपने जेएसपी यूज किया है, आपने स्टर्ट्स यूज किया है, तो उसका काम क्या है? ओनली क्रिएट वेब एप्लीकेशन, नॉट इट कनेक्ट बाय डेटाबेस। If we have to connect the database, we have to manage database, in that case we have to use Hibernate, otherwise JDBC। इस दोनों में से कोई एक को यूज करना पड़ेगा। अभी दो ही चीजें हैं, या तो JDBC या तो Hibernate। इसी दोनों को यूज करके हम जावा को डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कराकर हम डेटाबेस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इमैनुअल, इमैनुअल नहीं है क्या? कहाँ गायब हो भाई? सर ये ओपन कैसे किए? फाइल में जाके, न्यू में जाके? नहीं दिखाई दिया।
फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पर हम नेम दे देंगे सर जब स्प्रिंग स्टार्ट होगा तो वो कौन से आईडी पे चलेगा? इक्लिप्स पे माई क्या? क्लिप्स। तो ये हमारा नॉर्मल जावा एप्लीकेशन है, इसमें हमारा हाइबरनेट का कैपेबिलिटी ऐड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें इससे काम नहीं चलेगा, हमें लेना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन। समझाएंगे, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पर हम लोग हाइबरनेट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे, न्यू डेटाबेस कनेक्शन। न्यू ड्राइवर, ऐड,
ओके, यहाँ देख लीजिए, यूजर नेम, सिस्टम ओरेकल का हमारा है, यहाँ पर पासवर्ड जो आपका पासवर्ड है, कनेक्शन सक्सीडेड, हमारा कनेक्शन डेवलप हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, फिनिश। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने आप लोग को आया या नहीं? नो सर, स्टेप्स लिखवा सर दीजिए। सर माइक्लिप्स में कैसे करेंगे? नेटबिंस में करना है। नेटबिंस नहीं चलते हैं? सर नहीं ना, मेरे लैपटॉप में नहीं हुआ था ना सर। अच्छा, देखेंगे, नहीं होगा तो फिर माइक्लिप्स कराना होगा। सर ये प्रोसेस लिखवा दीजिए ना, एक बार जब तक नहीं करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। देखते नहीं है आप? कहाँ देख रहे थे? सर देख तो रहे थे लेकिन सर हम लिखे नहीं है। तो लिखना चाहिए, फिर से लिख लीजिए। यस सर, बोलिए, लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, वेब एप्लीकेशन लेना है। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। फिर यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, फाइबर नेट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर आप हाइबरनेट पे क्लिक करें। एक मिनट, नेम एंड लोकेशन में सर हाइबरनेट देंगे ना? यहाँ क्लिक होने के बाद हाइबरनेट 4.3 कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कनेक्शन। अब हमें यहाँ से डेटाबेस के साथ कनेक्शन जनरेट करना है। तो ये पहले से बना हुआ है, इसे हमें यूज नहीं करना। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने जो बनाया है ये बन चुका है। JDBC और ओरेकल थीम अभी हमने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हमें नया बनाना है, तो न्यू डेटाबेस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल कर आएगा। लिख लिए? यस सर। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम लेंगे यहाँ से न्यू ड्राइवर।
न्यू ड्राइवर ले लिया आप लोगों ने। यस सर। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे दिस पीसी पे, ऐसे खुलकर आएगा, ठीक है, दिस पीसी। इसके बाद सी ड्राइव में जाएंगे, ओरेकल पर जाएंगे, ऐप, ओरेकल, प्रोडक्ट 10.2.0, सर्वर, JDBC, लिब। इसके बाद हम दोनों को ले सकते हैं, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दें, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर हम ओके के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ समझना है, यहाँ हमारा लोकल हॉस्ट लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर 15216 है। ये हमारा सर्विस आईडी है XC, वो भी ठीक है। यहाँ यूजर नेम, जो हमारा ओरेकल जो है डेटाबेस, उसका यूजर आईडी, पासवर्ड। तो यूजर आईडी तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। तो आप यहाँ डाल दीजिए सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप अपने डेटाबेस को दिया है। हमारे डेटाबेस का ओरेकल है, इसलिए हमने यहाँ दे दिया ओरेकल। फिर रिमेम्बर पासवर्ड कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो यहाँ से टेस्ट कनेक्शन कर दीजिए, नीचे लिखा आ जाएगा कनेक्शन सक्सीडेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर है सिस्टम, तो हमें सिस्टम ही लेना है। इसमें और भी बहुत सारे हैं स्कीमा, लेकिन हमें लेना है सिस्टम, तो हम सिस्टम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा JDBC ओरेकल थीम @localhost 1521XC, जो हमने ओरेकल जब JDBC पढ़ रहे थे उस समय ही हमने इसको URL को यूज किया था। इनपुट कनेक्शन नेम, इसके बाद हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन में हमारा ये है और डायलेक्ट ये है। हम फिनिश करेंगे तो फिर से बन जाएगा। फिनिश कर दिया हमने। समझ में आया या फिर से कराऊं? सर आ गया। यदि सब यस सर। क्या हो जाएगा काम? यस सर, यस सर, लिख लिए सर। तो इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट 2 पेज बनकर आता है, आपको दिखाते हैं। इसको पहले क्लोज कर दिया। हमने अभी 2 कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, एक हाइबरनेट प्रो, एक हाइबरनेट प्रोजेक्ट फर्स्ट। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सोर्स पैकेज के अंदर। सोर्स पैकेज के अंदर डिफॉल्ट पैकेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं hibernate.cfg.xml नाम का फाइल बना हुआ है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, जो XML में बना हुआ है। इसको हमने ऐसे क्लिक किया, इस तरीके से ये इसका GUI दिख रहा है। इसमें क्लास का नाम क्या है, हाइबरनेट कनेक्शन डॉट ड्राइवर डॉट क्लास, एक क्लास कनेक्शन हो गया, क्लास का नाम हो गया JDBC ओरेकल, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ओरेकल ड्राइवर जो हम लोग यूज करते थे JDBC में। ये URL भी हम लोग यूज किए हुए हैं, JDBC ओरेकल थीम @localhost 1521XC, यूजर नेम सिस्टम और पासवर्ड हमारा ओरेकल है। ये हम लोग लगभग JDBC के, जो हम लोग JDBC अगर हम बेहतर ढंग से जानते हैं तो हमें हाइबरनेट समझने में दिक्कत नहीं होगा, और जो सर्वलेट JSP को जानता है उसको स्ट्रक्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा, न स्प्रिंग समझने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर जो सर्वलेट ही नहीं जानता है वो कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकता, और जो JDBC नहीं जानता वो हाइबरनेट में उसको समस्या होगा।
तो ये तो हो गया GUI, लेकिन हमको देखना है हमारा सोर्स पे, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, इस सोर्स पे, इसका जो कोड इसमें किया होगा, ये देखिए, ये है इसका कोड। इसमें आप देख सकते हैं, ये है डायलेक्ट, पहला जो है प्रॉपर्टी नेम hibernate.dialect, फिर है हमारा hibernate connection डॉट ड्राइवर क्लास, फिर है हमारा hibernate connection डॉट URL। ये देख रहे हैं,